धन्यवाद आप सभी का। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम हमारे प्राचार्य महोदय श्रीमान ए जोसेफ जॉन सर को स्वागत संभाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। धन्यवाद बच्चों। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री एन के पुष्पाकर, शैल निर्देशक आर साइट और आदरणीय उप प्राचार्य श्री वी के शुक्ला और मेरे कंधे के साथ अपने कंधा देके इस स्कूल की उन्नति के लिए काम करने वाले मेरे साथियों और प्यारे बच्चों और मेरे बच्चों की माँ बाप, सब लोग ऑनलाइन में देख रहे होंगे, उनके लिए भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, हमारे मुख्य अतिथि के बारे में बोलने के लिए बहुत खुश है। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनने के लिए ये एकदम सही है। मैंने उनसे मांगा था हमारे स्कूल के बच्चों को आके आप आशीर्वाद वचन देना इस हिंदी पखवाड़ा समर्पण समारोह में। उन्होंने मुझे कहा आप दूसरे किसी और विद्यार्थी को, दूसरे किसी अतिथि को ढूंढ लेना। मैंने बोला सर आप ही सही है हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट मैंने उनसे देखा था, सीखा था, हमेशा उनकी सारे फाइल, स्कूल के फाइल कुछ भी जाती है उसी में उनके सिग्नेचर हिंदी में ही होती है। मैंने ये उनको कहा था सर आप भी हमारे इस फंक्शन के लिए अधिकतम सही है। उन्होंने माना, इसके लिए उनको सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। एक बेस्ट, सॉरी हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूँगा, इन मीटिंग में गलती हुए तो माफ़ कर दीजिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध आरपीएस की 6 यूनिट और 2 बड़े प्रोजेक्टों के साथ साथ 3 परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय स्कूल की मार्गदर्शन देने वाले हमारे मुख्य अतिथि के बारे में बोलने के लिए शब्द बहुत कम है। फिर भी एक इंसिडेंट मैं बोलना चाहता हूँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पिछले साल कोविड की सीजन में हमारे एईएस ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करना 3 तरीके से, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड और किसी पेरेंट्स को क्वेश्चन दे के उन बच्चों से करवाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम वी वर ऑल हमारे प्राचार्य तीनों बहुत कंफ्यूजन में थे। मैं इसी प्रॉब्लम को लेके सर के पास गया। उन्होंने बोला विद्यालय एक मंदिर की बराबरी है, उनके अंदर एग्जामिनेशन परीक्षा होना चाहिए, एकदम पायस रिलीजियस वे में होना जरूरी है। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने हमको अलाउ कर दिया गया, सारे बच्चों स्कूल में बुला दो 50% के साथ। सो आपको एग्जामिनेशन स्लॉट वाइज होने वाली है, इसलिए आप सारे बच्चों को स्कूल में बुला लीजिएगा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। इससे पता चल जाता है एजुकेशन के लिए, परीक्षा के लिए हमारे मुख्य अतिथि ने कितना इम्पोर्टेंट महत्व दे रखी है। इसके लिए सर को धन्यवाद है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा गाइड करने के लिए। तीनों स्कूल हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 2, 3, 4 तीनों स्कूल चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रसिद्ध और बेस्ट स्कूल माना जाता है। उसी के एडमिशन के लिए नॉन डी के आउटसाइडर्स बार बार हमें फ़ोन करके बुलाते हैं। उसी स्कूल का, उसी तीनों स्कूल का चेयरमैन एलएमसीए, उनकी मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट है। सो बच्चे, इस अवसर पर आप लोगों की तरफ से उन्हें स्वागत करने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सर आपके स्वागत है इस मंच में। और सेकंडली हमारे टीचर्स ये स्कूल के लिए बहुत मेहनत करते रहते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, बच्चों के लिए हेल्प करते रहते हैं। आपके बिना ये एक संस्था चलाना बड़ा मुश्किल है। ये आपके लिए भी, इस समारोह के लिए भी बहुत तैयारी के, शॉर्ट पीरियड में 2 दिन के अंदर इतना सारा प्रोग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, एवरीथिंग उन्होंने करवाया, उनके लिए धन्यवाद और आपको भी स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपका बिना ये फंक्शन अधूरा होती है, आप है इसलिए हम लोग है, इसलिए आपको भी इस फंक्शन में बुलाने के लिए और स्वागत करने के लिए मैं आभारी हूँ। और मेरे प्यारे पेरेंट्स, आप लोग वहाँ से देख रहे हैं, आपको सपोर्ट के बिना स्कूल चलाना, बच्चों को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। पर आप लोगों ने ये ऑनलाइन कंपटीशन के लिए, हिंदी राजभाषा सेलिब्रेशन रिलेटेड काम के लिए
तैयारी करवाया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आपको भी इस मंच पर स्वागत करता हूँ। अंत में, दिल को सुकून मिलते हैं मुस्कुराने से। दिल को सुकून मिलते हैं मुस्कुराने से। महफिल में रौनक आ गई श्रीमान आपके आने से। प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, मुस्कुराकर, ताली बजाकर हमारे मुख्य अतिथि को स्वागत करें। धन्यवाद जी। आपके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम निश्चित रूप से आपके विचारों का पालन करेंगे। हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है और अपने आप में ही एक समर्थ भाषा है, और जो उदार, ग्रहणशील, सरल व भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका है। निसंदेह हम कह सकते हैं हिंदी भारत की आत्मा के समान है। हिंदी के इसी महत्व को अपने संगीत के माध्यम से व्यक्त करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे विद्यालय के छात्रों को कि वह आकर अपने मधुर गीत हिंदी भाषा, राष्ट्र की भाषा से इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाएं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी दिल में बसा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। सारे ज्ञान है तुम्हें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। संगीत भरी मन भावन पावन प्रीत भरी। मन भावन पावन प्रीत भरी। भारत की अब शून्य एकता को हिंदी से मिली महत्ता। भारत की अब शून्य एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की नगरी हिंदी है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी दिल में बसा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। 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 करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन आपकी संस्कृति का, आराधन आपकी भाषा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वैसे हमारा विद्यालय हर राष्ट्र पर्व को खूब हर्ष और उल्लास से मनाता है, और जब बात हमारी राजभाषा हिंदी की हो तो हर वर्ष इसे एक अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। तो कार्यक्रम को गति देते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे हिंदी के शिक्षक श्री नरेंद्र सिंह सर को कि वे आए और हिंदी पखवाड़ा एवं इसके अंतर्गत हुए सभी कार्यक्रमों का एक वर्णन प्रस्तुत करें।
अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। निज भाषा के उन्नति है बिन उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है कौशूल। वेदों की भाषा की बेटी अन्य सभी की सहोदरा, बांधे सबको एक सूत्र में हिंदी की बस यही परंपरा। माननीय श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय NK पुरस्कार जी, कार्यस्थल निदेशक RR साइट एवं प्रधानाचार्य जी और उप प्रधानाचार्य जी, सभी का इस हिंदी राजभाषा समारोह में स्वागत है। राजभाषा की रिपोर्ट आपके सामने इस प्रकार से प्रेषित की जा रही है। किस प्रकार से यह क्रियान्वित हुई। दिनांक 8/9/2021 को SIT कच्छ में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में रखी गई। इस अवसर पर विद्यालय के सभी राजभाषा के सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु पखवाड़ा के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करना था तथा विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा बनाया जाए, इस चीज को क्रियान्वित करना था। इस बैठक में 8वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं उस समय चल रही थी, अतः इनके लिए वर्चुअल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में ही प्रतियोगिताएं रखी जाएं। इस बात को ध्यान रखा गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस का विधिवत आयोजन किया जाए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे हिंदी दिवस मनाना सार्थक हो सके, छात्र छात्राओं में राजभाषा के प्रति लगाव बने। 14 सितंबर से 29 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा बनाया जाए। प्रतियोगिताओं का समय इस प्रकार रखा जाए कि नियमित कक्षाओं में व्यवधान ना हो, रुकावट ना आए, न कक्षावार प्रतियोगिताओं की रूपरेखा इस प्रकार तय की गई। सबसे पहले 14/9/21 को दीप प्रज्वलन किया गया और थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य जी ने दीप प्रज्वलन कर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक गण भी उपस्थित थे और गैर शिक्षक भी उपस्थित रहे। इसके बाद 14/9/21 को 9वीं व 10वीं के लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसकी रूपरेखा इस प्रकार से है। हिंदी निबंध लेखन के लिए 14/9/2021 को जो हुई थी हिंदी निबंध लेखन कक्षा 6 के लिए विषय रखा गया मेरा विद्यालय। इसका समय रखा गया 11:30 बजे। फिर 7वीं कक्षा के लिए विषय रखा गया वृक्षारोपण की आवश्यकता। 8वीं कक्षा के लिए राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। 9वीं कक्षा के लिए लॉकडाउन के भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और 10वीं कक्षा के लिए प्रदूषण मुक्त भारत हेतु हमारे प्रयास। तो इस प्रकार से 6ठी से 8वीं तक की प्रतियोगिताएं ऑनलाइन हुई तथा बाकी 9वीं और 10वीं की ऑफलाइन हुई। इसके बाद 15/9/2021 को हिंदी संवाद प्रतियोगिता, 2 विद्यार्थियों के बीच किसी विषय पर संवाद। 9वीं व 10वीं कक्षा के लिए यह प्रतियोगिता रखी गई। यह प्रतियोगिता 11 बजे से प्रारंभ हुई। इसके लिए अधिकतम 2 से 3 मिनट का समय रखा गया, लेकिन यह उस समय ऑड इन वन चल रहा था, इसलिए A और B एक ही प्रतियोगिताएं जो है 15 तारीख को हुई और 16 तारीख को जो है दूसरे सेक्शन की प्रतियोगिताएं की गई। 17/9/2021 को सर्वरचित कविता पाठ, कोई भी कविता अपनी सर्वरचित कविता 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को प्रस्तुत करनी थी। यह ऑनलाइन हुई और
बहुत अच्छी रही। दोपहर 3:30 से इसका आयोजन किया गया। दिनांक 20/9/2021 को हिंदी भजन या देशभक्ति गीत चौथी व पांचवी कक्षा के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई। यह दोपहर 12:30 से प्रारंभ हुई। दिनांक 22/9/2021 को हिंदी कविता वाचन, कोई भी कविता पहली से तीसरी लाइन छोटे बच्चों के लिए की गई। यह प्रतियोगिता भी ऑनलाइन हुई। 24/9/2021 को हिंदी कविता पाठ, कोई भी कविता प्री प्रेप व प्रेप ऑनलाइन कक्षा प्रातः 10 से 11 बजे तक की गई, जिससे इससे उनका भी उत्साहवर्धन हो। विद्यालय का कोई भी छात्र इस कार्यक्रम से ना छूटे, सभी को भाग लेने का मौका मिले। एक समानता का भाव इसमें दिखाई दिया। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रधानाचार्य जी व उप प्रधानाचार्य जी का मार्गदर्शन रहा तथा उनका बहुत ही सहयोग रहा और सभी शिक्षकों ने इसमें आपसी सहयोग और सद्भावना से कार्य किया और यह सभी प्रतियोगिताएं बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुई। इसके बाद हमारे कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए और गैर शिक्षक वर्ग के लिए भी जो है हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 29 सितंबर के अंतर्गत मनाया गया। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा विद्यालय स्टाफ के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रविष्टि जमा करा के एवं ऑनलाइन माध्यम से किया गया। विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि चारों प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस प्रकार का हमें सूचना प्राप्त हुई। ऑनलाइन वक्तव्य प्रतियोगिता हेतु भी की घोषणा परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा की जाएगी। यह प्रतियोगिता भी संपन्न हुई। यह प्रतियोगिता इस प्रकार से रही। पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता, भारत का कोई विश्व धरोहर स्थल, और इसके बाद गैर कला शिक्षक के लिए योगा की प्रतियोगिता, हिंदी निबंध लेखन जिसमें का और खा और गा 3 वर्ग रहे। शिक्षण सामग्री का वर्ग के लिए और खा वर्ग के लिए खेलों में आज का भारत। तो यह प्रतियोगिता 25/9/2021 को हुई। हिंदी मौलिक कविता लेखन प्रतियोगिता विश्व शांति पर जो है का वर्ग के लिए, गैर शिक्षकों के लिए नई पीढ़ी और गा वर्ग के लिए पर्यावरण। यह प्रतियोगिता 28/9/2021 को हुई। यह जितनी भी प्रतियोगिताएं कर्मचारियों और गैर कर्मचारियों के लिए रखी गई, ये 12:30 बजे के बाद ही प्रारंभ हुई। हिंदी वक्तव्य प्रतियोगिता भी की गई, जिसका शीर्षक था घर के कामकाज, सफलता के सच्चे मायने, पारिवारिक रिश्ते, अलग अलग का और खा और गा। इस प्रकार से यह सभी कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहे और आज जो है हमारा जो है समापन समारोह मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि के सामने और जो है हमारे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य तथा सभी परिवारजन और हमारे प्यारे विद्यार्थी इसमें सब शामिल होकर देख रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हम कार्यक्रम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हिंद देश के निवासी हिंदी का मान बढ़ाएंगे, देश के कोने कोने में हिंदी का प्रकाश फैलाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान एन.के. पुष्कर सर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वह आए और सभी कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करें और साथ ही हम हमारे प्रधानाचार्य जी श्रीमान ए.जे. जॉन सर एवं उप प्रधानाचार्य जी श्रीमान विजय शुक्ला सर को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। पहला कार्यक्रम कविता पाठ प्रतियोगिता जो कक्षा प्री प्रेप से तीसरी के लिए आयोजित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है भव्या सूद ने।
द्वितीय स्थान जाता है रीगन पर्ल सुधीर को। तृतीय स्थान जाता है निशांत महेश बारवरकर को। कक्षा प्रेप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है देवांशी मालव ने और वह अनुपस्थित है। अब कक्षा प्रेप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है एंजल साल्वी ने। तृतीय स्थान प्राप्त किया है विदित सिंह राव ने। तृतीय स्थान प्राप्त किया है विदित सिंह राव ने। अब कक्षा प्रथम से प्रथम स्थान प्राप्त किया है वैष्णवी पांडे ने। द्वितीय स्थान जाता है श्रावस्ती महेश बारवरकर को। तृतीय स्थान पर है मेघन जयसिंह सुधीर। अब कक्षा दूसरी से प्रथम स्थान पर है हार्दिक शर्मा। तृतीय स्थान पर है निकिता कुमारी। तृतीय स्थान पर है हितांशी कुचेरिया। अब कक्षा तीसरी से प्रथम स्थान पर है सानवी मेहरा। द्वितीय स्थान पर है कोटा ऋषिक गुप्ता। तृतीय स्थान पर है आद्विक सिंह। अगला कार्यक्रम हिंदी गीत प्रतियोगिता जो कि कक्षा पांचवी के लिए आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा चौथी से प्रथम स्थान प्राप्त किया है विनीत दीपक ने। द्वितीय स्थान पर है मनस्वी कुचेरिया। तृतीय स्थान पर है दृष्टि शर्मा। अगला कक्षा पांचवी से प्रथम स्थान पर है आस्था वर्मा। द्वितीय स्थान पर है अर्शिका शर्मा। तृतीय स्थान पर है चंचल अहीर। अगला कार्यक्रम स्वरचित कविता पाठ जो कक्षा छठी से आठवीं के लिए आयोजित किया गया था। इसमें कक्षा छठी से प्रथम स्थान पर है राज सिंह। कक्षा छठी से राज सिंह। द्वितीय स्थान पर है इशिता मराठा जो आज अनुपस्थित है। इशिता मराठा कक्षा छठी से।
तृतीय स्थान पर है अभव देराश्री। अभव देराश्री। अब कक्षा 7वीं से प्रथम स्थान पर हैं उत्कर्ष अग्रवाल। द्वितीय स्थान पर है काव्या कुमारी। काव्या कुमारी। तृतीय स्थान पर है 7वीं ब की खुशी। अब कक्षा 8वीं से प्रथम स्थान प्राप्त किया है रजब खान ने। वह अनुपस्थित है। अब कक्षा 8वीं ब से द्वितीय स्थान पर है खुशहाली गौड़। तृतीय स्थान पर है 8वीं ब की जिया पाटिल। अगला कार्यक्रम निबंध प्रतियोगिता जो कि कक्षा 6ठी से 10वीं के लिए आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 6ठी से प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज सिंह ने। द्वितीय स्थान पर है अक्षया। तृतीय स्थान पर है आदित्य गोयल। अब कक्षा 7वीं से प्रथम स्थान पर है नीरव चौरासिया। द्वितीय स्थान पर है उत्कर्ष अग्रवाल। तृतीय स्थान पर है देवांश वैष्णव जो अनुपस्थित है। अगला कक्षा 8वीं से प्रथम स्थान प्राप्त किया है तेजस चौधरी ने। जो अनुपस्थित है। द्वितीय स्थान पर है रजब खान जो कि अनुपस्थित है। तृतीय स्थान पर है खुशहाली गौर। कक्षा 9वीं से प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनुषा यादव ने। द्वितीय स्थान पर है अनामिका राघव। तृतीय स्थान पर है आदित्य निश्चल। अब कक्षा 10वीं से प्रथम स्थान प्राप्त किया है विनिशा अग्रवाल ने। द्वितीय स्थान पर है माया कंवर जो कि अनुपस्थित है। तृतीय स्थान पर है प्रगति त्रिपाठी। अगला कार्यक्रम संवाद प्रतियोगिता जिसपे कक्षा 9वीं से 10वीं के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसपे कक्षा 9वीं से प्रथम स्थान पर है दिशिता राज। द्वितीय स्थान पर है प्रतीक कुमार। तृतीय स्थान पर है अनामिका राघव। अब कक्षा 10वीं से प्रथम स्थान पर है प्रज्ञा। कक्षा 10वीं से द्वितीय स्थान पर है इप्सिता दास। कक्षा 10वीं से तृतीय स्थान पर है प्रगति त्रिपाठी। धन्यवाद आप सभी का।
धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। इसी नाते के साथ हम हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन करते हैं कि वह हमारे मुख्य अतिथि को विद्यालय की ओर से अपना एक उपहार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान एन.के. पुष्कर सर से अनुरोध करते हैं कि वह आए और कुछ अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने ये हिंदी की पखवाड़े में जो भी हिंदी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें उन्होंने प्राइज जीता, उन सबको बहुत बहुत बधाई। साथ में उन बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बट किसी थोड़ी बहुत कमी की वजह से चूक गए हैं, लेकिन आगे ऐसी उम्मीद है कि वो आगे इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इसी तरह की प्राइज जीतेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि ये हम राजभाषा क्यों मनाते हैं। ये वैसे तो हम हिंदी रोजाना बोलते हैं, आते जाते घर में भी बोलते हैं, बट ये क्यों मनाते हैं? क्यों? ये इसलिए मनाते हैं कि हम जो अपना राजकार्य मीन्स जो सरकार का कार्य, और जो आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका जो कार्यालयीन कार्य है, जो आपके ऑफिस का कार्य है, वो हम सब हिंदी में करें। इसके लिए जो है ये हम राजभाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। अब आप सब लोगों की पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश है, तो राजभाषा उसमें कहीं बाधा नहीं बनती है। राजभाषा आप अपनी पढ़ाई इंग्लिश में कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए, खूब जोर शोर से कीजिए। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अपने चित्तौड़गढ़ जिले में जो अपने यहाँ के स्कूल हैं, इनको काफी अच्छी उससे इनकी परफॉर्मेंस के लिए इनको अच्छी उससे देखा जाता है, इनको बहुत सम्मान से देखा जाता है। उसका कारण कभी आपने सोचा? उसका कारण है आप सब बच्चे, क्योंकि अगर सभी बच्चे अच्छे होंगे तो स्कूल अपने आप अच्छा हो जाएगा। टीचर क्या है? टीचर आपको मार्गदर्शन अच्छे बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने अध्यापकों की बात मानते हैं और इसी तरह से अपने स्कूल का नाम आगे बढ़ाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। रही बात भाषा की, चाहे आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हो, हिंदी में, कोई भी भाषा आपकी क्षमताओं को सीमित नहीं करती, आपकी क्षमताएं बढ़ाती है। जितनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान आपको होगा, उतना ही ज्यादा आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा साहित्य से आप समझ पाएंगे, उसका ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। तो भाषाओं को, कोई भी भाषा ना तो छोटी होती है ना ही बड़ी होती है। आप जिस भी भाषा में कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, बस उसको उत्कृष्टता के साथ करना है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो आप अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एकदम उत्कृष्टता से करो, हिंदी का कार्य कर रहे हैं तो वो भी उत्कृष्ट होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी भाषा छोटी नहीं होती, भाषा से ही तो आखिरकार हमारी पहचान है। धन्यवाद सर, आपके यह वक्तव्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। अब हम हमारे उप प्रधानाचार्य जी श्रीमान विजय शुक्ला सर को धन्यवाद संभाषण के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। थैंक यू प्रज्ञा और इप्सिता। आज के हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री एन.के. पुष्पकार सर, स्थल निदेशक रावत भाटा राजस्थान साइट, प्रधानाचार्य जी श्री ए. जोसेफ जॉन, मेरे साथी शिक्षकों जिन्होंने ये संपूर्ण जो पखवाड़ा 15 दिन में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ही ज़ोर शोर से आयोजित करवाया है, और इस पूरे विद्यालय की सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो सामने बैठे हैं, बहुत ही जोश है उनमें, जोश और खरोश, चमचमाती ट्रॉफीज़ के साथ जो हैं पुरस्कार विजेता प्रतिभागी बच्चे, और साथ में इस कार्यक्रम को जो लाइव देख रहे हैं घर से, बच्चे, उनके माता पिता और हर कोई जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है।
एक बार सबका स्वागत। मैं यहाँ पर इस हिंदी पखवाड़े के दौरान जो गतिविधियाँ हुई हैं उनके धन्यवाद के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहला धन्यवाद मैं अदा करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री NK पुष्पकार, स्थल निदेशक रावत भाटा राजस्थान साइट और परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों की जो प्रबंध समिति है उसके अध्यक्ष सर को, कि उनके मार्गदर्शन में ये स्कूल के सारा संचालन समस्त गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है और कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। एक दूसरा कि आज के इस महत्वपूर्ण, शायद यह विद्यालय का पहला बड़ा अवसर है इस सेशन का, जब सर ने के हाथों से बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं और इतने सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं, उनका जोश बढ़ रहा होगा, तो बहुत धन्यवाद सर। दूसरा धन्यवाद हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री A. जोसेफ जॉन सर को, जिन्होंने सभी कार्यक्रमों में हिंदी का जो प्रचार प्रसार जो किया जाना है, न केवल उसमें मार्गदर्शन दिया, बल्कि इवन माइक्रो लेवल पे जाके हर चीज़ में अपना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया, कैसे कराएं, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराएं, और इसी वजह से सभी कार्यक्रम इतने सुचारू रूप से संपन्न हो पाए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षक कि टीचर्स, सबसे पहले हिंदी जो इंचार्जेस हैं, प्रभारी हैं, नरेंद्र सिंह जी, प्रमिला मैडम, निर्मला मैडम, सरिता मैडम, रिबेका सुधीर मैडम, जिन्होंने प्री प्रेप से लेके 10वीं तक की कक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है रुचि जगाना, इंटरेस्ट जगाना, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, वो किया। काफ़ी लंबी तादाद रही है प्रतिभागियों की। उस दौरान कुछ विद्यार्थी स्कूल आने के लिए उनके माता पिता ने अनुमति पत्र दिया था, और कुछ विद्यार्थियों ने घर से भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, जैसे कि वर्तमान राज्य सरकार के आदेश के अनुसार व्यवस्था की गई है। तो हमारे सामने चुनौती ये थी कि ये हाइब्रिड मोड में हम कैसे ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवाएं। तो दोनों ही तरीके से, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, इस विद्यालय के टीचर्स ने प्रतियोगिताएं और आयोजित करवाई। प्योर ऑनलाइन की तो हमें अभ्यास हो चुका था, प्योर ऑफलाइन का हमें पहले से ही अभ्यास था। हाइब्रिड कैसे करें, उसके लिए एक विशिष्ट नियोजन और कार्यान्वयन की ज़रूरत पड़ी, और वो एक नेक्स्ट स्टेप की चीज़ थी कि दोनों को कैसे हम साथ साथ लेके चलें, बट सफलतापूर्वक कर पाए, तो बहुत शुक्रिया सभी टीचर्स को। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, आपके हाथों में चमचमाती हुई ट्रॉफीज़ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संतोष शर्मा जी को, सुनीता कुमारी जी को, ओम प्रकाश आदिवाल जी को उसके सहयोग के लिए कि उन्होंने जेम के खरीद के द्वारा इसको कार्यान्वित किया। प्रमाण पत्र सुनीता कुमारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पूरी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और कंप्यूटर के साथ जो टीचर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि उनका ये कितना प्रयास रहा होगा, उनको धन्यवाद, लोकेश मीना जी और महेश सर को। अमोल तोते जी इस अच्छे सुंदर सज्जा के लिए सब उनको धन्यवाद। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए हमारे सर सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, NK शर्मा जी, AH खान जी, सबको धन्यवाद। और इसके अलावा भी जो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कार्यक्रम बिना किसी सबके सहयोग के बिना संपन्न नहीं हो सकता, तो सबके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंसर्स बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी धन्यवाद। एक चीज़ बोल के मैं इसका अपना भाषण संपन्न करना चाहूँगा कि हिंदी पखवाड़ा जो हम आयोजित किया है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया है। सर ने भी बोला कि हमारे मुख्य अतिथि सर ने कि हम कोई भी कार्य करें उत्कृष्टता से करें, तो बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंचकर इतनी सरलता से उन्होंने ये बात कही कि उत्कृष्टता महत्वपूर्ण है। हम अक्सर दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम जिस पोजीशन में, हमने क्या किया? एक विद्यार्थी के रूप में हमारे भी दायित्व हैं, और बहुत सारे दायित्व हैं। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि थोड़े बड़े हो जाएंगे तब कुछ करेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अभी करना है तो अपने दायित्व सुनिश्चित करना है। क्या क्या है? सबसे पहला दायित्व है अच्छे से पढ़ाई करना, और सभी कार्यक्रमों में, चाहे वो खेल गतिविधियां हो, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो, चाहे वो
हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम हो और चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, सब में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना, ये पहला दायित्व है। तो इस ऑनलाइन माध्यम से जो लोग जुड़े हैं और जिन्होंने भाग नहीं लिया है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए और इसी तरह सभी कार्यक्रमों को सफल बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब में भाग लेना ही तो हमारे चरित्र को दर्शाता है। धन्यवाद सर, और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी जनों का हार्दिक धन्यवाद, जिनके योगदान और परिश्रम के कारण ही यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। चाहे ईश्वर अल्लाह खुदा का नाम लेती हूँ, चाहे ईश्वर अल्लाह खुदा का नाम लेती हूँ, मगर दिलों में मन को अपनी आवाम कहती हूँ। मेरी इन नसीहतों को मैं भी जीवन में उतारूंगी। इसी वादे के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।